फ्रेंड्स, क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम आज। हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की सीरीज को, इतिहास की, चैप्टर नंबर 1 से लेकर कला और शहरी जीवन से। इसमें आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराए जाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो एनसीईआरटी बुक से अलग होंगे, थोड़े तो बुक से अंदर से ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में हमारी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी है तो और चीज़ें भी देखिए। तो लेखन कला और शहरी जीवन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे चलेंगे। पहला होगा कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। शहरी जीवन की किससे शुरुआत हुई थी? मेसोपोटामिया से। और इसमें ये किसके बीच में पड़ता है? ये हमारा फरात और दजला नदियों के बीच स्थित प्रदेश है, ठीक है। और मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा मैं बता देती हूँ आपको सॉरी फॉर इंटरप्ट। इसमें है प्रारंभिक अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को शहर के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्का कहा जाता था। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तो दक्षिण शहर को बेबीलोन कहा जाने लग गया। दक्षिण शहर को मेसोपोटामिया के बेबीलोन कहा जाने लग गया था। मेसोपोटामिया की जो उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन की सुमेरी थी और धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व में ये क्या हो गई थी और आगे इसकी पढ़ाई बढ़ गई थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके अंदर हम जो क्लास लाइन देखिए हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली ये आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसके हमारे पॉइंट पे देखेंगे, जैसे पिंक से जो पॉइंट्स हो रखा है इसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे क्योंकि हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हमारा मेन पॉइंट है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। उसका भूगोल किस तरीके का था मेसोपोटामिया का? इस इराक भौगोलिक विविधता का देश था, जो इराक का भौगोलिक विविधता का देश था और इसका पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे जो धीरे धीरे वृक्षांशित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए थे, लेकिन वहां पर वृक्ष आने शुरू हो गए थे। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी के बीच खेती शुरू हो गई थी और उत्तर में ऊंची भूमि थी जहाँ स्टैपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां होने वाली छोटी छोटी झाड़ियां घास अपना लेकर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, प्लीज आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगी तो आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं अपने। नेक्स्ट पेज में दिया गया है कि जो यहाँ पर लेखन कला का दौर हुआ था, रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन भी हुआ था। और पूर्व में दजला था, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको अभी। ये क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी ले जाती थी, नदियों में बाढ़ आ जाती थी तो इन्हें पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाकर ना उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी, जिससे वहाँ उपजाऊ मिट्टी होती थी, यहाँ पर अच्छी खेती होती थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया ही सबसे खेती में ज्यादा उपजाऊ देने वाला हुआ करता था। हालांकि वही फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी मगर उतनी नहीं रहती थी वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा नेक्स्ट हमारा शहरीकरण का महत्व। नेक्स्ट हमारा शहरीकरण का महत्व हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, वो रहेगा शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन में अलावा व्यापार और उत्पादन की जैसी चीजें थी, तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और नगर के लोग ज्यादातर क्या करते थे? नगर के लोग वहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं रहते थे और नगर या गाँव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर व्यवस्थित रहते थे। उनमें से आपस में बेहद लेन देन होता रहता था। उदाहरण के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए इनके उदाहरण आपको जरूर पढ़ने हैं, उदाहरण आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो स्वयं नहीं बना सकता, तो यह भी कहा जाता है कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वहाँ कहाँ से प्राप्त होगी। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित रहती है और व्यवहार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु तांबा या रंग लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। इनकी ये चीजें सारी बाजार से तो शहरी जीवन की विशेषता थी। तो ये बताया गया है कि उसको तो पता मतलब चीजें कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं, उसको नॉलेज नहीं होती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक इसमें उदाहरण भी दे रखा है हमें। इसके अलावा शहर अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी था। शहरी निर्माण के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूर चीजें विभिन्न जगह से आती थी, जिनके लिए संगठित व्यापार और बनाने की आवश्यकता होती थी तो शहरीकरण को और ज्यादा अच्छा बना सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शहर में माल की आवाजाही। नेक्स्ट रहेगा हमारा शहर में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन जैसे चाहे जितना भी समृद्ध हो उतना वहाँ खनिज और संसाधनों का अभाव था और दक्षिण के अधिकांश भागों में औजारें, मौर्य और भूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी तो थी वहाँ पे। और इराक खजूर और पॉपुलर पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों से पहिए, ये सारी चीजें नाव बनाने के लिए खास अच्छी नहीं थी और औजार पात्र गहने बनाने के लिए भी वहाँ धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामिया लोग समृद्ध लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, स्टीफी आदि प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इसमें ये बता रखा है कि तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे लोग मेसोपोटामिया के लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा शहर में माल की आवाजाही, यही पढ़ रहे थे अभी हम। फिर हमारा लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। तो लेखन कला के विकास में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कि मेसोपोटामिया में जो पट्टिका पाई जा रही है लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में थी। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्या दिखाई दी गई है और जहाँ मछलियों और रोटियों के आदि लगभग 500 साँचियाँ भी मिली है। क्या मिली है? 5000 करीब सूचियाँ भी मिली है उसके अंदर। 5 तरह की सूचियाँ जो वहाँ के दक्षिण शहर के मंदिर में आने वाले वही से पाँच जाने वाली चीजों की होगी। इस पर लेखन कार्य तभी शुरू होगा समाज को अपने लेन स्थायी रखने के लिए और रखने के लिए जरूरत पड़ी हो और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे जो स्वतः प्रकार के माल के बारे में होता था। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक लेखन प्रणाली। सॉरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लेखन प्रणाली, जिस ध्वनि के लिए अक्षर। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिस ध्वनि के लिए अक्षर का चिन्ह उपयोग किया जाता था, एक अकेला स्वर व्यंजन नहीं होता था वह, लेकिन अक्षर होते थे, वो अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामियन लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे मिट्टी पर सुखेने लिखित किया जाता था। फिर साक्षरता। फिर क्या है हमारा साक्षरता? है कि वहाँ पर लोग कितने पढ़े लिखे थे या नहीं, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, न केवल पृथ्वी को चिन्ह की संख्या सैकड़ों में बल्कि कहीं पेचीदा भी थे, उनको सीखने के लिए बहुत पेचीदा लगते थे। अगर राजस्व पढ़ सकता तो मैं चाहता था कि प्रशस्ति में तत्वों को उल्लेख किया जाए जो लिखावट और तरीकों को समझाती हो। ये हो गया। अब लेखन का प्रयोग। लेखन के प्रयोग में एक बहुत अच्छी स्टोरी दी गई, आपको जरूर पढ़नी है।
लेखन के प्रयोग में शहरी जीवन व्यापार और लेखन कला के संबंध को तुर्क के एक प्राचीन शासक एन मरकत के बारे में लिखित एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया और मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार तुर्क एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर ही कह के पुकारा जाता था। आपको उसकी स्टोरी जरूर पढ़नी है, आपको दी गई है चैप्टर में। वो किसी के उसको कुछ चांदी सोने कुछ भी आभूषण की कोई भी जरूरत थी तो दूसरे देश क्या था लेने सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकत के साथ जोड़ा गया। सुमेर की पहली व्यापार की घटना थी और इस महाकाव्य में गया कि उन दिनों व्यापार क्या होता है और कोई क्यों नहीं जाता था और एन मरकत अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द क्या करना चाहता था, वो लाजवर्द और अन्य फल धातु में बनाना चाहता था। और इस काम के लिए उसने अपने दूत अरटा नाम के सुदूर देश के शासक के पास भेजा और दूत ने राजा का संदेश का पालन भी किया। रात में हो गया भी और उसने वहां सूरज के ताप से सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ को लांगा भी बहुत मेहनत करी। पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूचना नगर के लोगों ने उसको छोटे छोटे नमस्कार किया। उनके 5 वर्तमाला 6 वर्तमाला 7 पार भी थी उसने। बाकी की स्टोरी सुनिएगा, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। उसने दूत अरटा के मुखिया से जाते हुए चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बावजूद अरटा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसने उड़के राजा की ओर तरह की धमकी आश्वासन देता रहा। अतः दूत इसका चक्राव गया था कि वह बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा था और एन मरकत के संदेश को घालमेल कर लिया। लेकिन एन मरकत ने तो उसको भेजा था और राजा मरकत ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टी बनाई और उस पर शब्द लिखे। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। इनकी कहानी है कि उसने इतनी मेहनत करी जब भी वो नहीं कर पाया, उस चीज को नहीं ला पाया अपने राजा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दक्षिणी मोसोपोटामिया का शहरीकरण मंदिर और राजा में इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि 500 ईस्वी पूर्व में दक्षिण मोसोपोटामिया में विकास होने लगा था और बस्तियों में कुछ नए प्राचीन शहरों का रूप ले लिया और ये शहर कई तरीके थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए और दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शेष शाही शहर बन गए थे और इनमें से पहले दो श्रेणियों के शहर थे या चर्चा की गई। पहले शहर को याद रखना आपने, पहले वे जो मंदिर के चारों ओर, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। ठीक है, ये हमारे दक्षिणी मोसोपोटामिया का शहरीकरण है मंदिर और राजा की तरफ से। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे, आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंथी होते हैं। इसमें लिखा है कि जैसे उर्जो चंद्र देवता, यानी कि जो वहाँ पर जो देवी देवता थे, जो मंदिर के देवी देवता उनमें नाम बताया गया है कि उर्जो चंद्र देवता का नाम से जाना करते और इंद्राना जो प्रेम सूर्य की देवी थी और ये मंदिर ईंटों से बनाए गए थे। समय के साथ ये बड़े होते थे, कुछ आंगनों चारों तरफ कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के लगे थे क्योंकि मंदिर किसी देवता के घर ही होता है। लेकिन मंदिरों के बाहरी दीवारों को कुछ अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की मुड़ी होती है और मंदिर की विशेषता थी वहाँ के उस टाइम पे साधारण घरों की दीवार ऐसी होती थी जैसे मंदिरों की। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सैद्धांतिक रूप। ओके, मैं आपको बता देती हूँ इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसमें रहेगा ये आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों और मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुपालन का स्वामी माना जाता था। पशुपालन का स्वामी माना जाता था आराध्य देव। समय आने पर उत्पादित वस्तुओं जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, सोई आदि नहीं की जाती थी। मकान विकास के घर परिवार से ऊपर के स्तर की व्यवस्था व्यापारियों की मुक्ता, अनाज जोतने वाले पशुओं, रोटी जैसी शराब पशु आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अवरोध के पालक के रूप में मंदिर में धीरे-धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए गए थे इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसके अंदर, आप इसको भी पढ़िएगा। इसमें दिया गया है जब किसी लंबे समय तक जीते तो मुख्य जीते तो क्या करते थे, वो खुद उस जगह के मालिक नहीं बनते थे और कोई बनता था। धीरे-धीरे उनमें बदलाव आया और उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए कुछ करते हैं, अगर हम कुछ जीते हैं तो ठीक है, और वो हारे हुए लोगों को अपना दास बना लेते थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा शहरी जीवन। नेक्स्ट हमारा रहेगा शहरी जीवन। शहरी जीवन में इसमें बताया गया है कि कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मोसोपोटामिया के समाज के एक परिवार को आदर्श माना जाता था और हालांकि शादीशुदा बेटा उसका परिवार अक्सर पात्रता के साथ ही रहता था। और इसमें आप देख सकते हैं स्टार के साथ पॉइंट्स दिए गए हैं कि एकल परिवार क्या होता है, पुरुष, पत्नी और उसके बच्चे। और आप देख सकते हो वैसे ही है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं करा रही हूँ। फिर पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के बारे में इसका फर्स्ट पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें माली नगर के बारे में बात आएगी। इसके अंदर किसके बारे में आएगी? माली नगर के बारे में बात आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अब ध्यान से सुनिए। इसमें माली नगर के बारे में बात है। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद माली नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फूला और आपने देखा होगा माली नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है और खेती की पैदावार भरपूर है। जबकि माली नगर कहाँ पर है? फरात नदी के उधर में धारा पर स्थित है और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके इसको बड़ी दर्शाया गया, आप देख सकते हो उसका। और इस ऊपरी क्षेत्र में खेती पशुपालन साथ चलते थे। हमारे राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम करता है। और आप ये देख सकते हो पूरा अच्छे से, यानी कि पशुचारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर बन गया क्योंकि पशु को चराते चराते और इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम चले आगे पढ़ते हैं इसको, हाँ इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि माली नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्तर पर स्थित जगह होकर जहाँ से ऊपर लकड़ी, तांबा, रंगा, तेल, मदिरा, अन्य कई किस्मों का नाव नावों के फरात के नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की सर्कल, लेबनान के उच्च इलाकों के बीच लाया जाया करता था। माली नगर वहाँ स्थित था और माली नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। और दक्षिण नगरों को सीगे साई के पत्थर, चक्कियां, नकल लकड़ी, शराब या तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत माली के रुका करते थे और माली के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे। उस पर लदे हुए सामान का जांच करते थे और इन नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने के लिए इजाजत देने से पहले उसे लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यदि उन दिन तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर थे, परंतु यहाँ के तांबे को भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा होता था और औजारों और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री थी। इसलिए व्यापार को बहुत महत्व था। इस प्रकार यदि हमारी राज्य सैनिक कृषि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में अद्वितीय उसके जैसा कोई था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मोसोपोटामिया में जो संस्कृति थी उसका शहरों का क्या महत्व है वो भी हम देख लेते हैं। इसका महत्व बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें यह है कि मोसोपोटामिया लोग अपने नहरों पर जो शहर थे इतना गर्व करते थे कि मोसोपोटामिया लोग अपने नहरों पर इतना गर्व करते थे। इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश में कुछ समय बाद पूरा नगर प्रशासन की जो स्टोरी बताई थी उसका दास अन्नाटा पत्नी का नाम था। अन्नाटा शब्द जो पत्थर ले गया था तो उसको कुछ हासिल नहीं होता था, उसने बहुत कुछ बनाया दिन कर लिया। उसके लिए उस समय पर 11 झटका लगा और सभी मित्र अचानक मर गए। दुखी पर रहते मृत्यु की घोषणा कर बना उसे नगर भाषा पार कर दुनिया पर चढ़ गया मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हालांकि गिलगामेश अपने नगर पूर्व लौट गया। गिलगामेश अपने नगर पूर्व लौट गया जहां वे अपने आपको सत्ता देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चलकर दिखा रहा था। तभी उसकी नजर उन बड़ी पक्की ईंटों पर पड़ी जिससे उसने नींव डाली देखकर वह भाव विभोर उठा। इस प्रकार उपनगर की विशाल प्राचीर का आकार उसको कभी लंबी विविधता साहसी बड़ी कथा का अंत हो गया। लेखन कला की देन। लेखन कला की देन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। लेखन कला की जो देन है हमारे इंडिया को चाहे पूरे विश्व को है
ठीक है, जो मेसोपोटामिया ने दी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, क्या है? अचेतन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उसको जानते ही नहीं है, इतना ना इसको गौर करते हैं। तो ये अचेतन हिस्सा है, तो मेसोपोटामिया वासियों ने इसे ही मिलाया हमें और समय को उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकार ने अपनाया और वहां से वह रोम और इस्लाम की दुनिया को मिला। फिर मध्य यूरोप में पहुंचा। यह सब कैसे हुआ? विषय 5 में देखना पड़ेगा आपको ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जब कभी सूरज चंद्रमा होते हैं तो पश्चिम मास और दिन के अनुसार उनकी घटित होने वाले हिसाब किताब रखा जाता है। इसी प्रकार आपको आकाश के तारे मंडली स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखते हैं, जो भी मेसोपोटामिया के दिन से मिला है। चलिए, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये आप काल रेखा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतिहास में यही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक से कुछ इंटरनल क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि, और ये क्षेत्र टिग्रिस रिवर और फरात के बीच स्थित था। और यहाँ की प्रमुख सभ्यता थी सुमेर, अक्कद और बेबोनियन। और लेखन कला का विकास किलाक्षर लिपि में हुआ था। लेखन कला का विकास क्या हुआ था? किलाक्षर लिपि में हुआ था। और नगरों का विकास व्यापार और कृषि के कारण हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इसमें कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। फिर है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच की स्थित है? तो मेसोपोटामिया है जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में स्थित है। इसके अंदर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है कि मेसोपोटामिया में किस लिपि का विकास हुआ था? मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का विकास हुआ था। और मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है सुमेर। भी ऑप्शन इसके अंदर आपको बिल्कुल सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हम्मुराबी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हम्मुराबी जो था कानून संहिता के लिए प्रसिद्ध था अपनी। और लेखन कला का विकास क्यों हुआ? तो लेखन कला का विकास हुआ था व्यापार और हिसाब किताब के लिए। सी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था? तो मेसोपोटामिया पश्चिम एशिया में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में स्थित था मेसोपोटामिया। और किलाक्षर लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया की प्राचीन लेखन शैली थी और किलाक्षर लिपि कहा जाता था। और हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था और जिसने कानून संहिता बनाई थी। जिसने क्या बनाई थी? कानून संहिता बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो नगरों के विकास का जो मुख्य कारण था वो था कृषि और व्यापार। नगरों के विकास के लिए मुख्य कारण था। मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यता क्या थी? सुमेर सभ्यता थी। आपने एमसीक्यू में भी देखा था क्वेश्चन। चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहली नगर का विकास, लेखन कला का विकास और व्यापार की उन्नति, सिंचाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था और मंदिरों का महत्व। क्या था? मंदिरों का महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ? तो लेखन कला का विकास व्यापार और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए हुआ था, हिसाब किताब रखने के लिए हुआ था। इसी कारण लेखन कला का विकास हुआ। और मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का उपयोग किया जाता है। और हम्मुराबी संहिता क्या थी? तो हम्मुराबी संहिता प्राचीन बेबीलोन के शासक हम्मुराबी द्वारा बनाई गई कानूनों की सभ्यता। इसमें अपराध और दंड से संबंधित नियम बनाए गए थे। फिर है मेसोपोटामिया में नहरों का विकास क्यों हुआ था? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मेसोपोटामिया में नगरों का विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया जो आपको 80 और 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं या 60 70 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का वर्णन करना है तो आपको मेसोपोटामिया विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक थी और टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित थी। यहाँ पर भूमि होने के कारण कृषि का विकास हुआ और कृषि के साथ साथ व्यापार और नगरों का भी विकास हुआ। और मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला का विकास किया, जिसे किलाक्षर लिपि कहा गया। और यहाँ मंदिरों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण हुआ। और मंदिर समाज में राजा, पुजारी, व्यापारी और किसान प्रमुख वर्ग थे इसके अंदर मेसोपोटामिया में। और हम्मुराबी ने कानून संहिता बनाकर न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। इस प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन के संबंध बताने हैं। और शहरी जीवन के विकास का प्रथम प्रशासन, व्यापार और कर व्यवस्था को व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया। लोगों को वस्तुओं का हिसाब रखने और व्यापारिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने की जरूरत पड़ी। इसी आवश्यकता के कारण लेखन कला का विकास और लेखन कला के माध्यम से कानून, व्यापारिक समझौते, धार्मिक ग्रंथ और प्रशासनिक आदेश लिखे जाने लगे और इससे नगरों की व्यवस्था मजबूत हुई और सभ्यता के विकास में सहायता भी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्मुराबी की कानून संहिता का महत्व बताना है। तो हम्मुराबी की कानून संहिता के महत्व यह है कि कानून व्यवस्थित स्थापित हुए और अपराधों के लिए निश्चित दंड तय की गए। समाज में न्याय व्यवस्था मजबूत की गई और राजा की शक्ति बढ़ी और प्रशासन अधिक संगठित हो पाया, एडजस्ट हो पाया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हमारे है परीक्षा से नीचे जो भी आपका PT1 होगा या फिर SA1 होगा, स्यूमुलेटिव असेसमेंट होंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।